सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये काल रूपी ब्याल के मुख में समस्त मनुष्य विराजमान हैं, और यदि इनको इससे बाहर निकलना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा पावन ग्रंथ है जो कलयुग के कैसे भी पापी हों, इन सभी के पापों का प्रक्षालन कर देता है। और ये ग्रंथ ऐसा ही नहीं है, ये ग्रंथ के बारे में बड़े बड़े देवताओं को भी भ्रम हो जाता है। एक बार महाराज ब्रह्मा जी को भी भ्रम हुआ, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए विराजमान हुए, तो उसी समय समस्त देवता गंगा तट पे आ गए। और गंगा तट पे ऐसे ही नहीं आए, तो कैसे आए? बोले अमृत कलश लेकर के आ गए। और अमृत कलश ला करके कहा, महाराज ये आप परीक्षित को अमृत का पान करवा दो, जिससे इन्हें 7 दिन में जो मरने का श्राप लगा है उससे फिर इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सुखदेव जी को लगा, वाह भाई वाह, ये देवता इतने दयालु कब से हो गए भाई, ये बिना स्वार्थ के एक पग नहीं रखते और आज अमृत कलश स्वयं लेकर के आ गए। क्योंकि इस अमृत के लिए कितनी भयंकर लड़ाइयाँ इस देवताओं ने लड़ी, और आज स्वतः ही ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, बिना बुलाई चले आए, वो अमृत का कलश भी ला करके दे रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये अमृत के बदले में तुम हमसे लेना क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा, सरकार आप महाराज परीक्षित को जो भागवत का अमृत पिलाने जा रहे हैं, बस ये भागवत स्वरूप अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई, बोले, वाह देवताओं, तुम बड़े जो है चतुर निकले। अरे भाई, व्यापार करने ही आए थे तो कम से कम बराबरी की स्थिति में व्यापार करते। भाई संसार के लोग व्यापार ही तो करते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते हैं। तो यदि व्यापार भी करना चाहिए तो बराबरी की स्थिति में। अब मान के चलो 500 रुपए की चीज़ और आप 50 रुपए का नोट जा कर के पकड़ाओ कि भैया ये चीज़ हमें दे दो, वो कहेगा भैया ये 500 की है, तो पहले 500 का लाओ, तब ये वस्तु के बराबर उसका मूल्य होगा। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि तुम्हें, सुखदेव जी ने कहा, देवताओं यदि तुम्हें विनिमय करना है तो बराबरी की वस्तु में करो। तुम्हारा ये जो अमृत है वो कांच के समान है, और हमारी ये जो कथा रूपी अमृत है ये हीरे के समान है, तो इसीलिए हीरे और कांच की कभी बराबरी नहीं हो सकती। डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। और यही बात देवताओं ने, इसमें अर्थिंग आ रही है क्या? बोल बंसी वारे की जय। तो निवेदन में ये कर रहा था कि कैसे इस कथा को देवताओं को भी सुखदेव जी ने सुलभ नहीं करवाया, डांट करके भगा दिया। सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी ने परीक्षा की, और उसमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि ग्रंथ साबित हो गया।